नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की भी 40 सीट पर हमारी निगाह है और आप तक हम पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बात पर आज मोहर लग जानी है। और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो बिहार की 40 सीट पर आपकी निगाह है। इस वक्त की बड़ी खबर है, देखिए पाटलिपुत्र सीट पर, पाटलिपुत्र सीट जहां पर मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव की कड़ी लड़ाई थी, वहां पर मीसा भारती आगे निकल रही है। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, मीसा भारती ने बढ़त बनाई है शुरुआती दौर में और मीसा भारती आगे निकलते जा रही है। मीसा भारती को बढ़त मिल रही है। पहले चक्र की जब मतगणना हो रही है उसके रुझान सामने निकल के आए हैं। इसके बाद आपको बता दें, पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव आगे निकल रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव भी आगे निकल रहे हैं। पहले चक्र की मतगणना हो रही है उसमें पप्पू यादव आगे निकल रहे हैं। सामने में संतोष कुशवाहा और बीमा भारती हैं। बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक थी और उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पाला बदला था, आरजेडी में आ गई थी, आरजेडी से टिकट मिला। पप्पू यादव की बातचीत हुई थी, पप्पू यादव नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ गए कैंची छाप पर। अब पप्पू यादव आगे निकल रहे हैं। जब मतगणना हो रही है उसमें जो रुझान सामने आ रहे हैं, बेगूसराय में गिरिराज सिंह आगे निकल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बेगूसराय में गिरिराज सिंह आगे निकलते जा रहे हैं। जो पहले चक्र की मतगणना हो रही है उसमें वहां पर भी लेफ्ट पार्टी लड़ी थी, लेकिन कहा जा रहा था कि लहर है। आरजेडी ने भी खूब दमदार प्रचार प्रसार किया था, खूब धुआंधार मेहनत की थी, लेकिन गिरिराज सिंह बेगूसराय में आगे निकलते जा रहे हैं। वहीं काराकाट की सीट जहां पर सुपरस्टार पवन सिंह लड़े थे चुनाव, पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आगे निकल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो रुझान सामने निकल के आया है, उपेंद्र कुशवाहा उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बढ़त है, उपेंद्र कुशवाहा रुझानों में आगे चल रहे हैं। जो पहले चक्र की मतगणना हो रही है, देखिए हर पल की अपडेट्स आपको बता रहे हैं। ऐसे तो जो हॉट सीटें हैं, अब जैसे वायनाड में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। जो मतगणना हो रही है, जो रुझान सामने आ रहा है, वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिलते आ रही है। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां की हम आपको खबर बताएंगे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां के रुझान निकल के आ रहे हैं। सारण में रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं, ये अपडेट निकल के आ रही है। तो कई सीटों पर जब रुझान सामने निकल के आ रहे हैं तो रुझान हम अब तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अब देखना ये होगा जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। बेगूसराय में भी गिरिराज सिंह को बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन गिरिराज सिंह आगे निकलते जा रहे हैं। वहां पर बीजेपी में भी दो धड़ा था जो काफी निष्क्रिय कर दे रहा था संगठन को, लेकिन फिर भी गिरिराज सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया सारण में रोहिणी आचार्य पीछे चल रही है। पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती आगे चल रही है। तो इन तमाम सीट्स पर अपडेट दे रहे हैं। पूर्णिया में भी पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, हर एक सीट की जानकारी लाइव स्ट्रीज आप तक पल पल पहुंचा रहा है। लाइव स्ट्रीज देखते रहे, लाइव स्ट्रीज साथ बने हैं, क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है, आज मतगणना का दिन है। सबके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी एक तरफ जहां नारा दे रही थी 400 पार का, वहीं तेजस्वी यादव ने भी कल देर शाम को दावा किया था कि हम 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे बिहार में और देश में 295 से अधिक सीटें जीतेगी इंडिया, ये दावे भी किए गए थे। तो देखना होगा किसके दावों में दम दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था इस बार 400 पार, क्या एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगी? लेकिन जो सीटों पर रुझान निकल के आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।